सुप्रभात बच्चों। नवांकुर डिजी लेसन में आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। मैं PS राजपूत, सीनियर लेक्चरर कॉमर्स फैकल्टी, आज आपके सामने कक्षा 11 वाणिज्य, जिसका सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी, इकाई 4, अध्याय 10, शीर्षक है अशुद्धियों का संशोधन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, पार्ट 2। बच्चों, आपने थ्योरी वाले वीडियो में अशुद्धियों के संशोधन के विषय में जाना था। आपने थ्योरी वाले वीडियो में मैंने आपको अशुद्धियों के संशोधन की थ्योरी आपको बताई थी। अब मैं व्यवहारिक प्रश्नों के लेकर के इसका भाग 2 लेकर आया हूँ। भाग 1 थ्योरी का है और भाग 2 जो है इसका व्यवहारिक प्रश्नों को लिए। जैसे कि बच्चों आप जानते हैं कि अकाउंटिंग का कार्य हमारे द्वारा किया जाता है और हम सब मानव हैं, और मानव से कोई भी कार्य करते समय कई तरह की गलतियाँ भूल हो जाती हैं, और लेखांकन में यदि कोई इस तरह की कोई भूल या गलती हो जाती है, लेखांकन का कार्य करते समय कोई त्रुटि हो जाती है, तो उसको कैसे सुधारा जाता है, उसका कैसे संशोधन किया जाता है, उसे हम अशुद्धियों के संशोधन के नाम से जानते हैं। अब प्रश्न ये है यहाँ पर कि जो गलतियाँ होंगी उन गलतियों को एक सुधारने का एक तरीका होता है कि हम रबर से उसको मिटा दें, काट करके फिर उसको लिख दें। तो इस तरह का कार्य लेखांकन में काट के सुधारना ठीक नहीं माना जाता है। इससे आपके लेखांकन की विश्वसनीयता कम होती है, और कहीं विवाद होने की स्थिति में न्यायालय में इस तरह का यदि प्रकरण जाता है, तो यदि आपके अकाउंटिंग में कहीं इस तरह की त्रुटि काट के सही की हुई दिखाई देती है, तो वो आपके लेखांकन के कार्य को संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। वो ठीक नहीं है, उसके लिए ठीक नहीं होता उसके लिए। तो फिर दूसरा तरीका उसका बचता है कि क्यों ना हम जो गलतियां हुई हैं, जो हमने त्रुटियां की हैं, उन त्रुटियों को सुधारने के लिए कुछ प्रविष्टियाँ करें। प्रविष्टियों के माध्यम से उनको सुधारा जा सकता है। ये तो बच्चों हम जानते हैं कि जो भी गलती होगी वो किसी एक खाते पर या 2 खातों पर प्रभाव डालेगी, तो उनको सुधारने के लिए हम कुछ विशेष प्रकार की प्रविष्टियाँ कर सकते हैं। प्रविष्टि करके हम गलतियों को सुधार सकते हैं। तो ये तरीका सबसे अच्छा माना जाता है। इसमें जो गलती हुई है वो भी दिखाई दे रही है, हुई है गलती वास्तव में, और फिर उस गलती को बाद में संशोधन किया गया है। मानवीय भूल के कारण वो गलती हो गई है, उस भूल को सुधारने के लिए हमने संशोधन किया है। तो वो अशुद्धियों के संशोधन प्रविष्टियों के नाम से जानी जाएगी। तो वही हम इस अध्याय में व्यवहारिक प्रश्नों के माध्यम से सीखेंगे। अब मैं पीछे के वीडियो में एक बार फिर आपको वहीं ले चलता हूँ। बच्चों, अशुद्धियों के जो प्रकार मैं लिखवाए 3 थे। एक बहीखाता लेखांकन की दृष्टि से, संशोधन की दृष्टि से, तलपट की दृष्टि से। बही खाते की दृष्टि से जो अशुद्धियाँ हैं वो 4 प्रकार की हैं: छूट जाने वाली अशुद्धियाँ, हिसाब की अशुद्धियाँ, सैद्धांतिक अशुद्धियाँ और क्षतिपूरक अशुद्धियाँ। अब ये सवाल करते समय, व्यवहारिक सवाल करते समय, व्यवहारिक प्रश्न करते समय मैं इन चारों के विषय में बताऊंगा कि ये छूट जाने वाली अशुद्धि है, या हिसाब की अशुद्धि है, या सैद्धांतिक अशुद्धि है, या क्षतिपूरक अशुद्धि है। इनका विस्तार से वर्णन आपको थ्योरी वाले वीडियो में मैंने आपको लिखवाया है, तो आप थ्योरी वाले वीडियो को एक बार अध्ययन और करें, देखें। फिर संशोधन की दृष्टि से एक पक्षीय शुद्धियाँ, द्विपक्षीय शुद्धियाँ होती हैं। बच्चों, किसी खाते के एक पक्ष में गलती हो जाए तो एक पक्षीय शुद्धियाँ होती है, और दोनों को द्विपक्षीय शुद्धियों के नाम से जानी जाती है। फिर तो तलपट की दृष्टि से, तलपट से प्रकट नहीं होने वाली शुद्धियाँ, तलपट से प्रकट होने वाली अशुद्धियाँ और तलपट की अशुद्धियाँ, ये भी होती हैं। तो मोटे तौर पर इनको 3 भागों में बांट दें। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण बात है बच्चों, बही खाता है लेखांकन की दृष्टि से जो त्रुटियां होती हैं वो ज़्यादा महत्व रखती हैं, और उनको ही सुधारा जाता है आपके
तलपट से प्रकट हो रही हैं नहीं हो रही हैं, वो तो लेखांकन की यदि त्रुटि है और यदि मान लीजिए हम सही कर लेते हैं तो वो अपने आप तलपट के होने वाली प्रविष्टियों को अपने आप ख़त्म कर देती है। और एक पक्ष दो पक्ष भी जब बही खाते की दृष्टि से अशुद्धियों का संशोधन हो जाता है, फिर एक पक्षीय द्विपक्षीय का कोई इतना महत्व नहीं रह जाता है। तो कई किताबों में अलग अलग ढंग से उसको बताया गया है, समझाया गया है। तो सही मायने में हम बही खाता और लेखांकन की दृष्टि से ही अशुद्धियों को पढ़ें। वो 4 प्रकार की होती हैं, उसमें एक पक्षीय भी हो सकती हैं, द्विपक्षीय भी हो सकती हैं, तलपट से प्रकट होने वाली भी, न प्रकट होने वाली हो सकती हैं। तलपट बनाने की अशुद्धियाँ तो तलपट बनाने में की गई होती हैं, उसमें बुक्स में कोई हमने गलती नहीं की है तो तलपट को सही कर लें। तो तलपट बनाने के लिए कोई बहियाँ तो होती नहीं, सादा कागज़ पर बनाया जाता है। यदि एक बार तलपट गलत हो गया तो दोबारा दूसरे कागज़ पर बना लो, सिंपल काम है। तो उसके लिए तो कोई संशोधन प्रविष्टियाँ होती नहीं हैं। प्रकट होने वाली ना प्रकट होने वाली तो कुछ ऐसी होती हैं बच्चों गलतियाँ कि जो तलपट पर प्रभाव ही नहीं डालती हैं, तलपट का जोड़ होता है, गलतियाँ होती हैं। कुछ ऐसी होती हैं जिनके कारण तलपट का जोड़ नहीं मिलता है। तो जैसे मैंने तलपट वाले वीडियो में आपको बताया था कि यदि तलपट का जोड़ नहीं मिलता है तो फिर अपन बच्चों क्या करते हैं, अंतर की राशि को दृष्ट करते हुए सस्पेंस अकाउंट में डाल करके आगे बढ़ जाते हैं। ये सब पूरी बात होती है। अब एक बात और यहाँ आती है, महत्वपूर्ण बात ये आती है कि कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं कि हमारे खाते बंद करने के पहले हमें पता चल जाती हैं और कुछ ऐसी होती हैं कि खाता बंद करने के बाद पता चलती हैं। तो अभी आपका उदाहरण है, जो पहला मैं उदाहरण आपको सामने लेके आया हूँ, उसमें यही उदाहरण लेके आया हूँ कि अभी पुस्तकें बंद नहीं हुई हैं, अर्थात खातों का जोड़ नहीं लगाया हमने, शेष नहीं निकाला, इसके पहले ही बात कर रहा था मैं कि खाते बंद नहीं हुए, खाते बंद करने के पहले ही हमें ये पता चल गया कि ये गलती हो गई है, तो उसको कैसे सुधारा जाता है। इसी बात को लेकर के मैं आपके जो किताब है उस किताब का दूसरा प्रश्न लेकर के आपके सामने हूँ। दूसरा प्रश्न में लेखा पुस्तकें बंद करने के पूर्व एक पक्षीय शुद्धियाँ हुई हैं। एक पक्षीय शुद्धियाँ होती तो उनको कैसे सुधार, एक पक्ष में गलती हो जाती है। सामान्यतः सहायक वहियों को लेकर क्रय वही, विक्रय वही, क्रय वापसी वही, विक्रय वापसी वही, तो इनके एक पक्ष में जोड़ कम लग जाना, ज़्यादा लग जाना, या कोई चीज़ लिखने से छूट जाना है, इस तरह की गलतियाँ हो जाती हैं। तो बच्चों ये इनको अपने हिसाब की अशुद्धियाँ कहेंगे। कम लगना, ज़्यादा लगना बही खाते की दृष्टि से हिसाब की कहलाई, संशोधन की दृष्टि से एक पक्षी हो गई, और एक पक्षी गलती तो हमेशा तलपट पर प्रभाव समांतर डालती हैं। तो इनको कैसे सुधारा जाता है। तो अब ये प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या दिया है, विक्रय पुस्तक का योग 250 रुपये अधिक लग गया। अब यहाँ बच्चों पहले हम गलती को समझ लें, उस गलती का किस खाते पर क्या प्रभाव पड़ा होगा, उसके आधार पर हम उन पर संशोधन करते हैं। विक्रय पुस्तक से बच्चों खतौनी हम विक्रय खाते में करते हैं, और विक्रय खाता हमेशा क्रेडिट होता है। तो विक्रय पुस्तक का योग 250 रुपये अधिक लग गया, अर्थात क्रेडिट पक्ष में 250 रुपये अधिक जोड़ लग गया। तो अब ये बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए बच्चों कि किसी खाते के दोनों पक्षों में समान राशि ज़्यादा लिखने या कम लिखने से उसके शेष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब इन 250 रुपये को हम काट तो है नहीं सकते हैं, काटने का काट छाँट करने का काम करेंगे तो भद्दा लगेगा। अब और आपने जो बही खाते हैं वो संदेह की दृष्टि से देखे जाएंगे। तो फिर इसका तरीका होता है इसको कैसे सुधारा जाए। तो अब पहले तो गलती समझें कि इस गलती के कारण किस खाते पर क्या प्रभाव पड़ा। तो विक्रय खाते में आपके क्रेडिट पक्ष में अधिक लग गया। तो जैसे कि अभी मैंने बताया कि 250 रुपये क्रेडिट साइड में ज़्यादा लिखा गया। अब इतने ही पैसे यदि बच्चों हम डेबिट साइड में लिख दें तो उस खाते के शेष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो सिंपल सा नियम याद रखो आप, किसी भी बही का योग यदि अधिक लग जाता है तो उस बही के संबंधित खाते में विपरीत पक्ष में हमेशा उतनी राशि से लेखा कर देना चाहिए, तो गलती अपने आप सही हो जाती है। जैसे हम जानते हैं विक्रय पुस्तक से विक्रय बही से खतौनी विक्रय खाते में होती है, क्रय बही से खतौनी क्रय खाते में होती है, क्रय वापसी बही से क्रय वापसी खाते में होती है, और विक्रय वापसी बही से विक्रय वापसी खाते में खतौनी होती है।
अब नियम ये हो गया, यदि योग अधिक लग गया तो हमें विपरीत पक्ष में उतनी राशि लिख देंगे एक संबंधित खाते में, तो गलती अपने आप सुधर जाएगी। सुधर गई मतलब ये होगी दोनों पक्षों में हमने समान राशि 250-250 बढ़ा दी है, तो अब उस गलती का उसके शेष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अब यहाँ बात हो गई विक्रय पुस्तक विक्रय वही से खतौनी हम विक्रय खाते में करते हैं, तो ये इस गलती को सुधारने के लिए विक्रय खाते के डेबिट पक्ष में लिखेंगे। हम जानते हैं कि विक्रय खाता हमेशा क्रेडिट होता है। आगे आप मैंने खाता बना करके फिर कैसे सुधारते हैं वो देखिए बताएंगे। अब दूसरी है क्रय पुस्तक का योग अधिक लग गया 140 रुपये से, तो अपन जानते हैं क्रय वही से खतौनी क्रय खाते में करते हैं। क्रय खाता हमेशा बच्चों डेबिट होता है, अर्थात मेरे बताए नियम के अनुसार इसको क्रय खाते के क्रेडिट पक्ष में हमें 140 रुपये लिख देने से ये गलती अपने आप सुधर जाएगी। अधिक लगने पर अपन विपरीत की ओर जाएंगे। यदि किसी सहायक वही का योग अधिक लग गया इन चारों वहियों में से, तो हमेशा बच्चों विपरीत की ओर जाना चाहिए। विपरीत का मतलब हो गया कि आपको पहले से पता है कि विक्रय खाता क्रेडिट होता है, क्रय खाता डेबिट होता है, क्रय वापसी खाता क्रेडिट होता है, विक्रय वापसी खाता हमेशा डेबिट होता है। विपरीत मतलब जो डेबिट होता है वो क्रेडिट हो जाएगा, क्रेडिट मतलब डेबिट हो जाएगा। कम लगेगा तो अपन पॉजिटिव चलेंगे। यहाँ देखिए क्रय वापसी वही का योग 35 रुपये कम लग गया है। क्रय वापसी वही से हम खतौनी क्रय वापसी खाते में करते हैं, तो अर्थात क्रय वापसी खाते के क्रेडिट पक्ष में हम 35 रुपये लिख देंगे, तो गलती सुधर जाएगी। ऐसे ही विक्रय वापसी वही से हम खतौनी काय में करते हैं, विक्रय वापसी खाते में करते हैं, इसका योग भी कम लग गया। विक्रय वापसी खाता बच्चों हमेशा डेबिट होता है, तो इसकी ये 80 रुपये डेबिट पक्ष में लिख देंगे, तो इस तरह से ये गलती सुधर जाएगी। इसका मतलब आपके पास ऑलरेडी पहले से खाते बने हुए होंगे, उन खातों में आपको इतनी राशि डेबिट या क्रेडिट में क्या लिख कर लिखना है वो दिखिए आगे। ये 4 गलतियाँ हो गई। तो ये वही खाते की दृष्टि से बच्चों काय की गलतियाँ कहलाती हैं, जो हिसाब की अशुद्धियाँ कहलाती हैं, क्योंकि हिसाब लगाने में जोड़ कम ज़्यादा लगना इसको हिसाब की अशुद्धियाँ कहते हैं। तो ऐसे भी सीख लिया अपना। और एक पक्षी हैं संशोधन की दृष्टि से, तलपट की दृष्टि से भी ये तलपट पर प्रभाव 100% डालेंगी बच्चों। तलपट आप बनाएंगे तो तलपट के आपका योग बराबर नहीं आएगा। तो प्रकार की दृष्टि से मैंने आपको तीनों बातें इसमें बता दी। लेखांकन की दृष्टि से बच्चों हिसाब की अशुद्धियाँ हैं, पक्ष की दृष्टि से बच्चों एक पक्षीय हैं, और तलपट से प्रकट होने वाली शुद्धियाँ। ये तो अब यहाँ तक का आपका प्रश्न हो गया, आपकी किताब का ही प्रश्न है। तो अब कोई सी भी खाते का जोड़ कम या अधिक लग जाए तो आपको सिंपल ही ज़्यादा लग गया है तो विपरीत पक्ष में एंट्री कर दीजिए, और कम लग गया है तो पॉजिटिव पक्ष में एंट्री कर दीजिए। अब ये बच्चों मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये आपको सीखना होगा कि कौन सा खाता हमेशा डेबिट होता है या क्रेडिट होता है। तो यहाँ ये 4 वहियाँ दी हैं, तो सामान्यतः इस तरह की गलती इन वहियों में हो जाती है। अब देखो इनको खाते बना करके कैसे देखो। ये विक्रय खाता बना है, तो विक्रय खाते के मैं डेबिट पक्ष में लिखूंगा, जैसे अभी बताया था इधर लिखा गया 250 रुपये ज़्यादा है, तो अब मैं इसके विवरण में क्या सब लिखूंगा, विक्रय वही का योग अधिक लग गया, ये लिख करके और राशि डेबिट पक्ष में लिखूंगा। ये इसका उत्तर है। उत्तर यहाँ से शुरू हो गया। आपने विक्रय खाता बनाया, हम जानते हैं विक्रय वही से खतौनी विक्रय खाते में होती है और क्रेडिट में होती है, और मैंने इसको कहाँ लिख दिया बच्चों, विक्रय खाते के डेबिट अधिक लगने पर विपरीत पक्ष में। विवरण में क्या लिखूंगा, यहाँ विक्रय वही का योग अधिक लग गया, लिख कर ऐसा लिख दूंगा तो ये गलती अपने आप सही हो जाएगी। अब क्रय वही पुस्तक का योग अधिक लग गया है, तो क्रय खाते से खतौनी हम क्रय वही से खतौनी हम क्रय खाते में करते हैं। इधर डेबिट में लग गया, अर्थात डेबिट साइड में 140 ज़्यादा लग गया, विपरीत यहाँ भी वही शब्द दोहराऊंगा, यहाँ क्रय वही का योग अधिक लग गया, लिख करके 140 रुपये लिख। यदि कम लगा होता बच्चों तो फिर यहाँ लिखता मैं क्रय वही का योग कम लग गया। ऐसे ही यदि इसका कम लगा होता तो फिर इधर लिखता मैं कि विक्रय वही का योग कम लग गया। कम लगने पर पॉजिटिव और अधिक लगने पर उसके विपरीत क्रम में हमें जाना है, ये ध्यान आपको रखना है। क्रय वापसी खाता क्रेडिट हो गया, क्रय वापसी खाते के क्रेडिट पक्ष में हमने 35 रुपये कम लग दिया। क्रय वापसी वही का योग कम लग गया, यहाँ कम लगा है। क्रय वापसी खाता हम जानते हैं कि हमेशा क्रेडिट होता है, तो 35 रुपये लिख दी और गलती सुधर गई। हाँ, ये ज़्यादा लगता तो फिर इधर इस डेबिट साइड में जाता।
ये आप सीख लें, बस इतना सा काम है। ये बच्चों कौन सी अशुद्धियाँ हैं? भाई खाता की दृष्टि से हिसाब की अशुद्धियाँ हैं, संशोधन की दृष्टि से एक पक्षीय हैं, तलपट की दृष्टि से प्रकट होने वाली है। अब ऐसे ही आपका दूसरा खाता आ गया बच्चों, विक्रय वापसी खाता आ गया। तो विक्रय वापसी खाता हम जानते हैं हमेशा डेबिट होता है, कम लगा है इसलिए इसके डेबिट में लिख दिया मैंने। विक्रय वापसी भाई का योग कम लग गया, 80 रुपये लिख करके सुधारे। हाँ, अधिक लग जाता तो इधर जाते। तो ये थी बच्चों एक पक्षीय गलतियाँ सहायक वहीयों से संबंधित थी। क्रय वही, विक्रय वही, क्रय वापसी वही, विक्रय वापसी वही, इनमें हमेशा ऐसी त्रुटियाँ हो जाती हैं, जोड़ कम लगना या अधिक लगना। इसी तरह से और भी कई खाते हो सकते हैं। जैसे मैं आपकी किताब में पहला सवाल देख रहा हूँ, उसमें बच्चों आप देखो पहले सवाल में विक्रय वापसी वही का योग 100 रुपये कम लगा है। ये तो सेम का सेम सवाल हो गया। लेकिन राजन को 261 रुपये के उधार बिक्री यदि भी विक्रय वही में तो ठीक लिखी है, लेकिन उसके लेखे में 216 रुपये से खतौनी की है। तो राजन के खाते को, राजन को हमने यदि माल बेचा है तो राजन का खाता चूँकि डेबिट होगा, ये आपको समझना होगा। माल किसी को बेचेंगे तो व्यक्ति का खाता डेबिट होता है और विक्रय खाता क्रेडिट। तो वो कह रहा है विक्रय वही में तो ठीक लिखा है, बट राजन का खाता 261 के स्थान पर 216 रुपये से खतौनी हो गई। तो अब हम 261 में से 216 रुपये घटाएंगे, घटाने के बाद जो आएगा कम लिखा गया, मतलब सीधी सीधी बात जो हो गई, 261 लिखना था और 216 लिखा गया। अंतर की राशि को हम उसके डेबिट पक्ष में लिख देंगे तो सुधर जाएगा। ऐसी मशीनरी अपलिखित घटौती के 200 रुपये मूल्यह्रास लेखे में नाम में नहीं लिखे गए हैं। अपन जानते हैं कि मूल्यह्रास खाता हमेशा डेबिट होता है, तो डेबिट में लिख देंगे। क्रय वही का योग कम लग गया बच्चों, पहले सवाल में दिया है, तो क्रय वही का योग कम लग गया है तो इसको हमें डेबिट में लिखेंगे, क्रय खाते के डेबिट में लिख देंगे। तो पहले दो सवाल जो हैं आपके इस तरह से दिए हैं। तो दूसरा सवाल तो मैंने हल करके दिखा दिया। पहले सवाल में भी आप इस तरह से उनके खाते बना लें। चार एंट्रियाँ दी हैं, चारों खाते बना करके, और इस तरह से राशि कम लिखा गई है, ज़्यादा लिखा गई है, वो राशि लिख लें। राजन के खाते वाली समझ लें आपको। 261 में से 216 आप घटाएंगे तो 11 में से 6 गए तो आपके 5 बचे, और 5 में से 1 गया तो 4, 45 रुपये। 45 रुपये की राशि आएगी, 45 रुपये इसमें लिखे जाएंगे। बाकी पहले वाले में 100 रुपये लिखना है, सेम जो आपको सामने दिखाई दे रहा है ना, वैसा का वैसा है। मशीनरी वाले में हिरास खाता बना करके डेबिट साइड में लिखना है, हिरास खाता हमेशा डेबिट होता है। क्रय वही का योग कम लगा है तो क्रय खाते के डेबिट पक्ष में लिखना है। तो इस तरह से आपका पहला और दूसरे सवाल दोनों ही कंप्लीट हो गए। और ये एक पक्षीय अशुद्धियाँ थी। ये थोड़े से मेरे वीडियो को बार बार सुने तो आप, अब अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि पुस्तकें नकल प्रविष्टि के माध्यम से कैसे सुधारा जाता है। जनरल प्रविष्टियाँ हम कैसे करेंगे, और जनरल प्रविष्टियों से ही हम फिर खाते में उस राशि को ले जाते हैं। तो यदि पुस्तकें बंद होने के पहले ही ये बात पता चल जाती है तो बच्चों आप सीधे सीधे क्या करते हैं, सीधी सीधी राशि अपन संबंधित खाते के डेबिट क्रेडिट में कर देते हैं। वो त्रुटि के हिसाब से, अशुद्धियों के हिसाब पर निर्भर करता है कि उसको डेबिट करना है कि क्रेडिट करना है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि हमें इस राशि को डेबिट में ले जाना है कि क्रेडिट में ले जानी है। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण होती है। तो ये धीरे धीरे अभ्यास से ही आएगा। थोड़ा सा ये स्तर की बात होती है, और सिंपल सी बात है, मैंने पहले ही आपको ये बात बता दी थी जनरल पढ़ाते समय, जनरल वाले वीडियो में, कि आप जितना अधिक जनरल के विषय में सीखेंगे, जनरल प्रविष्टियाँ सीखेंगे, उतने ही आपका ज्ञान बढ़ेगा। और जब आप जनरल सीख जाएंगे तभी आपको ये बात समझ में आएगी कि गलती हुई है तो कहाँ हुई है और किस खाते में हुई है। तो जब तक आपको जनरल प्रविष्टियाँ ठीक ढंग से पता नहीं होंगी तब तक अशुद्धियों को समझना भी कठिन ही काम होगा, अशुद्धि हुई भी है कि नहीं है। जब आपको जनरल एंट्रियाँ आती ही नहीं है, सहायक भाई का काम आता ही नहीं है, सहायक भाई आप सीखें नहीं, तो उसको सीखें, प्रयास करें। बार बार करने से ही सब लोग सीखते हैं, अभ्यास से ही आपको अच्छा ज्ञान अर्जित होगा। तो अभ्यास करें। आज के लिए बच्चों इतना ही। अगला वीडियो में इसी अध्याय का और नकल प्रविष्टि के माध्यम से कैसे संशोधन करते हैं उसको लेकर के आऊँगा, जो आपकी किताब का ही है। उसमें मैं आपके सामने 2 प्रश्न लेकर हूँगा। 2 प्रश्न दिए हैं आपका, सवाल क्रमांक 3 और सवाल क्रमांक 4 के लिए मैं आपको प्रविष्टियाँ बताऊँगा।
आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू वेरी मच।